हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फाइट विथ इंग्लिश। आज हम सेशन 1 के एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 को समझने वाले हैं। उसके बाद आपका जो सेशन 1 है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेशन 2 में स्टार्ट करेंगे रूट वर्ड्स को और उस रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स को कैसे समझेंगे। बहुत ही अच्छा है, समझ में आने वाले हैं सेशन 2 भी। और इसमें आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 है इस वीडियो में, और एक्सरसाइज 1 कहाँ गया। तो एक्सरसाइज 1 हम समझा दिया, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है इस एक्सरसाइज में कि अगर आप पूरे 10 पर्सनालिटी को अच्छे से समझे हैं तो आपको इस एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है एक्सरसाइज 2 में। पहले इसको देखते हैं, फिर देखेंगे एक्सरसाइज 3 को। तो सेशन 1 एंड एक्सरसाइज 2 लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर टू ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इज यस और नो। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम करेक्ट आंसर करेंगे, सही सही उत्तर करेंगे यस और नो में। जो यस होगा उसको यस करेंगे, जो नो होगा उसको नो करेंगे। तो समझते हैं, देखिए लिखा हुआ है इज अन ईगोइस्ट। क्या लिखा हुआ है? इज अन ईगोइस्ट सेल्फिश। अच्छा बताइए, लिखा हुआ है कि या ईगोइस्ट जो होता है क्या वो सेल्फिश होता है? यस, ये बात तो सही है, ईगोइस्ट सेल्फिश ही होता है क्योंकि वो अहंकारी होता है, वो स्वार्थी होते हैं, वो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने फायदा के बारे में सोचते रहते हैं कि अपना इसमें क्या फ़ायदा है, मी फर्स्ट व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, ऐसा वो सोचता रहता है। तो ईगोइस्ट तो सेल्फिश होता ही है। तो ये येस होगा या नो होगा? येस होगा, ठीक है। तो हमारा 1 का क्या होगा? येस होगा, 1 का येस होगा। तो लिख लेते हैं 1 का हमारा आंसर क्या होगा? यस, ठीक है। अब इसके बाद फिर समझेंगे क्या है। 1 का यस है, ठीक है। सेकंड समझते हैं, इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इगोइस्ट। ये सही है, यस है या नो है, बताइए। अच्छा बताइए, लिखा हुआ इज मॉडेस्टी, क्या मॉडेस्टी मतलब पता है आपको? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं, ठीक है। मॉडेस्टी का मीन्स होता है विनम्रता, शीलता, शिलीनता, शिलनता। देखिए, शील या विनम्रता कहने का मतलब क्या हुआ? जो हम्बल है, जो बहुत ही शांत होता है, जो कोई भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वो क्या अच्छे गुण वाले होते हैं क्या? ये ईगोटिस्ट अच्छा पर्सनालिटी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये दोनों बैड पर्सनालिटी है, क्योंकि दोनों का मीन्स ही होता है सेल्फिश से रिलेटेड। तो ईगोइस्ट क्या होता है? ये कुछ ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, और इसी से रिलेटेड होते हैं ईगोटिस्ट। सेल्फिश ये भी होते हैं। ईगोटिस्ट दैट मीन्स टॉक्स अबाउट कंप्लीसमेंट। कहने का मतलब वो अपने उपलब्धियों के बारे में बातचीत करते रहते हैं। अब तारीफ सुनना चाहता है, सामने वाले से क्रेडिट लेना चाहता है। भाई वो क्रेडिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कभी ना कभी तो देगा ही। अपने से क्यों तारीफ सुनना कि भाई मेरे बारे में कहो कि हम बहुत अच्छा है, नहीं ना। ऐसे बातचीत करके अपना क्रेडिट लेना चाहता है। तो वो सामने वाले भी समझ ही जाते हैं ना। ये सब हम समझा दिया है ना एक्सरसाइज 1 में, और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो किए थे हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी का, उस वीडियो में समझा दिया। आप उस वीडियो को एक बार जा करके चेक कीजिएगा, ठीक है। तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इगोइस्ट। तो ये तो नो होना चाहिए, क्योंकि अच्छा गुण तो होता नहीं है। विनम्रता के साथ थोड़ी ना ईगोटिस्ट पेश आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? नो। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? नो, ठीक है। तो सेकंड का नो होगा, हम लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा? नो। आप समझते हैं क्या लिखा हुआ है थर्ड में? इज अन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश। अरे नहीं, गलत हो जाएगा। क्या अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश होते हैं? नहीं, वो सेल्फिश नहीं होते हैं, उसमें अल्टर लगा हुआ है।
ठीक है। अल्टर मीन्स क्या होता है, अदर, यानी वो अपने को पहले नहीं रखता है, वो दूसरे को पहले रखता है और अपने बारे में उतना नहीं सोचता है कि अपने को पहले रखना है कि नहीं, अपने से रिलेटेड वो सोचता ही नहीं है। ऐसा ऐसे पर्सन होते हैं वो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। वो वेलफेयर में बिलीव करते हैं, किसी का कल्याण करने का मन करता रहता है उनका, और वो कल्याण करते भी है। तो ठीक है, तो इज अन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश? नो, अल्ट्रुइस्ट इज नॉट सेल्फिश। अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश नहीं होते हैं, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट का हिंदी क्या होता है, परोपकारी। परोपकारी जो भलाई का काम करता है वो सेल्फिश कैसे हो सकता है, नहीं होगा ये सेल्फिश। तो लिखा हुआ है इज अन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश होते हैं? नहीं 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 होता है। तो लिख देंगे हम 3 का नो। क्या हो जाएगा हमारा, 3 का हो जाएगा नो, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं 4 नंबर क्या है। डज an introvert pay much attention to himself? Does an introvert pay much attention to himself? क्या ये जो इंट्रोवर्ट होते हैं, लिखा इंट्रोवर्ट ही है, सही है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं क्या अपने आप को ज्यादा अटेंशन देते हैं? अपने आप को ज्यादा अटेंशन देते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं ज्यादा करके? यस, सही बात है। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो कम बोलने वाले पर्सनालिटी होते हैं। हाँ सही है, वो अपने अंदर अंदर ही होते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा मतलब अपने आप को ज़्यादा मन ध्यान देते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, ठीक है, सही है। तो इसका यस हो जाएगा ना, 4th नंबर क्या हो जाएगा, यस। 4 का हमारा हो जाएगा यस, लिख लेते हैं। 4th का क्या हो जाएगा, यस, सही है। आप लोग भी साथ में मैच कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अब 4th का हो गया, ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं क्या है। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप? अब देखिए, एक्सट्रोवर्ट होता है, डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप? प्रेफर मीन्स होता है कोई चीज़ लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये चीज़ आप प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो डज एन एक्सट्रोवर्ट, क्या एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो क्या होता है ना, कंपेनियनशिप मतलब क्या होता है, भाईचारा या मैत्री। तो एक्सट्रोवर्ट भाईचारा और मैत्री को सॉलिट्यूड लिखा हुआ है, सोलो, सोलो मीन्स क्या होता है, अकेला, तो सोलो से ही सोली बना है, तो सॉलिट्यूड, तो सॉलिट्यूड क्या वो जो अपना भाईचारा है अकेला, अकेला में पसंद करता है क्या, एकांत में पसंद करता है? नहीं, एक्सट्रोवर्ट जो होता है प्रभाव युक्त पर्सनालिटी होते हैं, वो सोशलिज्म में ज़्यादा रहते हैं, समाज में अपना बातचीत करते हैं और सामने वाले को प्रभाव करते रहते हैं। तो अकेला में तो नहीं रहेगा ना, वो तो इंट्रोवर्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप? गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो, वो अकेले पसंद नहीं करता, एकांत को पसंद नहीं करता है, भाईचारा या मैत्री को लेकर के, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5th नंबर का नो हो जाएगा। ओह शिट, 5th नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नो हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 5th का नो। अब चलते हैं 6 नंबर क्या है। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बिवर्ट्स? या ज्यादा लोग तो एम्बिवर्ट्स ही होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों पर्सनालिटी होते हैं। इसमें रूट वर्ड्स क्या है, एम्बी, एम्बी मीन्स क्या होता है, बोथ, वर्ड्स मीन्स क्या होता है, टू टर्न। तो एम्बिवर्ट्स ज्यादा पीपल होते हैं, क्योंकि उसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दोनों पर्सनालिटी होते हैं। और ये अच्छी बात है, एक व्यक्ति में सिर्फ इंट्रोवर्ट वाला पर्सनालिटी है, तो ये बैड पर्सनालिटी हुआ, क्योंकि सिर्फ इंट्रोवर्ट बन के अब सिचुएशन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक्सट्रोवर्ट आपको बनना है, ज़्यादा बोलना वहाँ पे पड़ता है, तब आपका काम बनता है, या अच्छा होता है ज़्यादा बोलना ही वहाँ, या कभी कभी होता है इंट्रोवर्ट बन जाना, कम बोलना, ठीक है। तो आप सिर्फ एक ही पर्सनालिटी में बिलीव करते हैं, तो आप तो नहीं हुए ना। एम्बीवर्ट क्या होता है, एम्बीवर्ट में दोनों पर्सनालिटी होते हैं, उस पर्सनालिटी को बोलते हैं। दोनों पर्सनालिटी करने का मतलब उसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं, ठीक है। अपने थॉट्स को जब जरूरत है सिचुएशन के हिसाब से इनवर्ड
दैट मीन्स इंट्रोवर्ट, आउटवर्ड दैट मीन्स एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट्स? यस, एम्बीवर्ट होते हैं, ये ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्बीवर्ट ही होते हैं, नॉर्मल पीपल। समझ में आ गया। तो देखिए 6 का हमारा क्या हो जाएगा? यस, लिख लेते हैं। 6 का क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 7th नंबर। डज अ मिजनथ्रोप लाइक पीपल? अच्छा, डज अ मिजनथ्रोप लाइक पीपल, मिजन मीन्स क्या होता है? टू हेट, पीपल मीन्स लोग। तो मिजनथ्रोप, एंथ्रोप मीन्स क्या होता है? मैनकाइंड। मैनकाइंड क्या होता है? वो मैनकाइंड लोग सबको ही कहते हैं ना, पीपल, पर्सन। ठीक है, तो मिजनथ्रोप, मिजन मीन्स तो क्या होता है? वो मैनकाइंड से हेट करता है। मिजन, व्हाट इज मिजन थ्रोप? हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफरत करता है। तो डज अ मिजनथ्रोप लाइक पीपल? नो नो नो, वो तो लोग को पसंद ही नहीं करता है, घृणा करता है, लोग से ईर्ष्या करता है। ठीक है, तो 7th का क्या हो जाएगा? नो। 7th का क्या हो जाएगा? नो। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 7th का क्या हो जाएगा? नो। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। डज अ मिजोगाइनिस्ट इंजॉय द कंपनी ऑफ वीमेन? अच्छा बताइए, मिजो मीन्स तो टू हेट होता है, गाइन, गाइनेकोलॉजिस्ट, याद है ना? ठीक है, जो फीमेल जेंडर से रिलेटेड बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको ठीक करने वाले एक डॉक्टर का नेम होता है गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, ओके। तो गाइन मीन्स क्या हुआ? वीमेन। अब विजो मीन्स टू हेट, यानी जो स्त्री से नफरत करता है वो, उसको स्त्री का साथ इंजॉय करना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। वो विमेन के साथ कंपनी कैसे इंजॉय करेगा जब वो विमेन से नफरत करता है? नफरत करते हुए कोई किसी के साथ कैसे इंजॉय कर सकता है? नहीं ना कर सकता है, तो नहीं होगा। डज अ मिजो गाइनिस्ट इंजॉय द कंपनी ऑफ विमेन? नो, 100% नो। वो औरत के साथ कंपनी इंजॉय नहीं कर सकता है मिजो गाइनिस्ट टाइप के जो पर्सनालिटी होते हैं। तो क्या लिखेंगे? ये हमारा 8 नंबर है, तो 8 का क्या हो जाएगा? नो होगा। नो, 8 का क्या हो जाएगा? नो। आगे बढ़ते हैं 9। डज ऑन एस्थेटिक, डज ऑन एस्थेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी? डज ऑन एस्थेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी? अच्छा बताइए तो, एस्थेटिक जो एकांतवासी होते, एकांत में रहने वाले को विलासितापूर्ण, विलासिता वाले वस्तु से क्या मतलब है? उसको ज़्यादा शौक उख दिखाने में मतलब नहीं रहता है, वो ज़्यादा शौकीन सामान का यूज नहीं करता है, ज़्यादा क्या वो करता ही नहीं है। वो एकांत होते हैं, वो ध्यान में लगे हुए रहते हैं, मौन रहते हैं, वो किसी खोज में लगे हुए रहते हैं, है ना। भलाई का काम करने वाले ये भी पर्सन होते हैं, एसेटिक पर्सन। ठीक है, ज्ञान देते हैं बहुत सारे लोगों को। ठीक, तो एसेटिक पर्सन जो है विलासिता वाले वस्तु को नहीं प्रेफर करेगा, नहीं लीड करेगा। ठीक है, कॉस्टली सामान उमान हो गया, उस सबको लग्जरी लाइफ वो जीते ही नहीं है सबसे पहले, एस्थेटिक जो पर्सनालिटी होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 9th का हो जाएगा नो। चलिए 9th का क्या हो जाएगा? नो। अब आगे देखते हैं, यह हमारा एक्सरसाइज 2 का लास्ट है। ओके, सेशन 1 एक्सरसाइज 2 का ये लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद सेशन 1 का एक्सरसाइज 3 में चलेंगे। डज अ मिजोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? यस, सही बात है। ये जो मिजोगैमिस्ट होता है, मिजोगैमिस्ट मीन्स क्या होता है? देखो, मिजोगैमिस्ट मीन्स व्हाट? मिजो दैट मीन्स टू हेट, और गैमिस्ट गेमोज से बना है। और इसमें बताए तो एम याद रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एम से मैरिज, यानी कि जो शादी से नफरत करता है वो क्या करता है? मैरिज को अवॉइड करते हैं। सही बात है, वो मैरिज को प्रेफर नहीं करेगा, अवॉइड ही करेगा जब वो शादी से नफरत करते हैं। तो ऐसे कम ही लोग होते हैं, बताए थे ना। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो 10th का हमारा हो जाएगा यस। 10वां वाला नंबर जो है इसका हमारा हो जाएगा यस।
ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने सेशन 1 के एक्सरसाइज नंबर 3 पे, ठीक है। फिर इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बात होती रहेगी। सेशन 1 एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें कह रहा है कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा जे आप 10 पर्सनालिटी पढ़े हैं ना, उसको अगर आप अच्छे से समझे हैं तो आप फटाक फटाक, आप जल्दी जल्दी से क्विकली आप क्या करेंगे 1 to 10 का आंसर दे पाएंगे कि ये कौन से पर्सनालिटी है, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो हु लिव्स अ लोनली ऑस्ट्रियर लाइफ, ठीक है। हु लिव्स अ लोनली ऑस्ट्रियर लाइफ। तो देखिए ऑस्ट्रियर लाइफ कौन जीते हैं बताइए? एसेटिक पर्सनालिटी होते हैं जो लॉनली रहते हैं, अकेला रहते हैं, एकांत में रहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रियर लाइफ। तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा? एसेटिक। लिखते चले क्या एक्सरसाइज नंबर 3 का? एसेटिक। ये सब हमारा कौन था? एक मिनट, इसको लिख देते हैं, ठीक है। अरे रे रे रे, हाँ अब ठीक है। ये सब हमारा एक्सरसाइज 2 था सेशन 1 का। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3 को करते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया, अब एक्सरसाइज 3 को करते हैं। समझते हैं अच्छा से? ओके। क्या समझे थे अभी क्या पढ़े थे? हु लिव्स अलोनली, जो अलोनली वाला लाइफ, लोनली वाला लाइफ जीते हैं, अकेलापन वाला लाइफ जीते हैं, एकांतवासी जो होते हैं, ऑस्टर लाइफ जीते हैं, उस ऑस्टर लाइफ को क्या बोलते हैं? एसेटिक। तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा? एसेटिक। ओ नो, ये अब सही है, एसेटिक, ठीक है। और सेकंड, तो सेकंड पहले पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ठीक है, किसके बारे में कहा जा रहा है? हु इंटरेस्ट्स आर टर्न्ड आउटवर्ड्स। अच्छा, जो आउटवर्ड्स में टर्न हो जाते हैं, जो अपने थॉट्स को क्या करते हैं? आउटवर्ड में टर्न कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। यस, एक्स मीन्स क्या होता है? आउट, वर्ड्स मीन्स वो वर्ड्स हो गया, आउटवर्ड्स। एक्स समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? एक्सट्रोवर्ट, एक्स मीन्स आउट, वर्ट मीन्स टर्न, टू टर्न, समझ में आया? तो जो अपने, जिनके जो सोच होते हैं या जिनके इंटरेस्ट्स यानी रुचि या जिनके हित की उस चीज में उनको लगता है ना कि वो बाहर की तरफ अपने हित को मोड़ते हुए रहते हैं, बाहर की तरफ सोचते हुए रहते हैं, समझ में आया? तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। सेकंड क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। थर्ड नंबर क्या होगा देखते हैं। थर्ड लिखा हुआ है हु इज सुप्रीमली सेल्फिश। अच्छा, सुप्रीमली सेल्फिश, जो परम स्वार्थी होते हैं, परम सुप्रीमली मतलब हाई लेवल का स्वार्थी, द हाइट ऑफ कंसिट, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा ऐसा थिंकिंग करता है कि नहीं, इसमें मेरे लिए क्या फायदा है, फटाक से यही बात सोचता है, दूसरा बात उसके मन में सबसे पहले नहीं आता अगर कोई बात ऐसा होता है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोभी होते हैं, स्वार्थी होते हैं वो। तो हु इज सुप्रीमली सेल्फिश? इगोइस्ट ही होगा। और इगोटिस्ट भी उसी तरह के होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बातचीत करने के बाद वो अपना स्वार्थपना दिखाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं, पहले ही बस ये दर्द किसी को हो या ना हो उससे उसका कोई मतलब नहीं, बस वो सोचता रहता है अपना काम बनता, बाकी किसी का बनता नहीं बनता वो सोचे, ठीक है। तो हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, जो सबसे ज़्यादा स्वार्थी होते हैं वो होते हैं, ये हमारा कौन सा नंबर है? थर्ड नंबर है।
तो ये हमारा ईगोइस्ट हो जाएगा। ठीक है, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, 4th नंबर ना। यस, फोर्थ नंबर क्या है, देखिए लिखा हुआ है हु हेट्स पीपल। अच्छा, लोगों से कौन हेल्प करते हैं? हु हेट्स मैनकाइंड, कुछ याद आया? मिज़ेंथ्रोप। हु हेट्स पीपल, तो मतलब जो लोगों से नफरत करते हैं, वैसे पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं? मिज़ेंथ्रोप। वैसे पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं? MISAN, मिज़ेंथ्रोप, THROPE, मिज़ेंथ्रोप। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हु हेट्स पीपल हो गया 4th नंबर। अब है हु interests are turned both inwards and outwards। ऐसा कौन है जिनके हित इनवर्ड्स में भी होते हैं, आउटवर्ड्स में भी होते हैं? यानी बोथ भी लिखा हुआ है साथ में, बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया। ठीक है, तो एम्बी मीन्स बोथ होता है, और वर्ट मीन्स क्या होता है? टू टर्न। तो जो जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है, जिसमें इनवर्ड और आउटवर्ड्स दोनों होते हैं, वही होते हैं। तो वो कौन होते हैं? उनके हित होते हैं जो ऐसे पर्सनालिटी होते हैं, उस पर्सनालिटी का नेम है एम्बीवर्ट। क्या है? एम्बीवर्ट। 5th नंबर हमारा हो जाएगा एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड। हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड। अच्छा, हु, इसका कहने का मतलब यह हुआ जो अविश्वसनीय रूप से क्या होते हैं? अभिमानी होते हैं। अविश्वसनीय रूप से अभिमानी होते हैं, वो कौन होते हैं? ईगोटिस्ट। वो कौन होते हैं? ईगोटिस्ट होते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि ये इतना अभिमानी भी हो सकता है। इनक्रेडिबली मैंने क्या हुआ? अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास नहीं होता रहता है, अरे ये भी अभिमानी है। कंसिडर्ड मीन्स क्या होता है? अभिमानी। तो ये क्या हो जाएगा? 6th नंबर हमारा हो जाएगा ईगोटिस्ट। 6th नंबर क्या हो जाएगा? ईगोटिस्ट। सिक्स नंबर हमारा हो जाएगा ईगोटिस्ट। जिन पे आपको विश्वास भी नहीं है कि ये भी अभिमानी हो सकता है, लेकिन वो होता है। तो वैसे पर्सनालिटी जो होते हैं जिसपे आपको विश्वास नहीं होता है कि ये अभिमानी है, मतलब कि उतना सारा काम कर रहा है, बताया था ना कि वो पहले काम करेगा बहुत ही अच्छे से, और फिर बाद में ये भी पूछेगा बताओ ये काम सब किन के वजह से हुआ। तो किसी को विश्वास थोड़ी होता है जब वो काम करते रहते हैं कि ये अपना तारीफ भी करवाएगा बाद में, नहीं। अब बाद में सबको लगता रहता है अरे हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कंसिडर करता है, मतलब कि ऐसा अभिमानी जैसा करेगा, ऐसा दिमाग है इसका, ऐसा सोच है, ऐसा थॉट्स है इनका। ठीक है, इनक्रेडिबली कंसीटेड, दैट मीन्स अविश्वसनीय अभिमानी। कौन होते हैं? वो होते हैं जो इगोटिस्ट पर्सनालिटी के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन। अच्छा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कौन होते हैं? ये भी लिखा है देन हिज ओन। वो कौन होते हैं जो अपने से ज्यादा दूसरों को कल्याण करने में इंटरेस्ट रखते हैं? ठीक है, रुचि रखते हैं, जिनको अच्छा लगता है, जिनका जो थॉट्स होता है ना, अपना हेल्प हो या ना हो, लेकिन दूसरे का हेल्प पहले होना चाहिए। जो अपने से ज़्यादा दूसरे को मदद करने में रुचि रखते हैं, वो कौन से पर्सनालिटी होते हैं? एस्थेटिक। एस्थेटिक पर्सनालिटी होते हैं। यस। तो ये ऑस्टर लाइफ था ना, ऑस्टर लाइफ, ये कौन जीते? हु लिव्स अ लोनली, ऑस्टर लाइफ, ऑस्टर लाइफ। तो ये तो एस्थेटिक होता है, ये भी एस्थेटिक हो जाएगा, है ना।
नहीं होगा एसेटिक। एसेटिक क्या होते हैं, वो दूसरे से उसको क्या मतलब, वो एकांतवासी होते हैं, अकेले में होते हैं, ठीक है, वो ज्ञान देते हैं और लोगों को, लेकिन ये जो वेलफेयर करने वाले पर्सन है अपने से, देखिए कंफ्यूज हो गया ना यहाँ पे, ओहो, ठीक है, यहाँ पे होगा अल्ट्रुइस्ट, ठीक है, अल्टर मतलब अदर, और इस्ट मतलब द पर्सन हु, वो व्यक्ति जो दूसरे को पहले रखते हैं, अपने को बाद में रखते हैं, तो वैसे पर्सनालिटी क्या होते हैं, अल्ट्रुइस्ट, ठीक है, गलती हो रहा था यहाँ पे, चलिए सही हो गया। हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन, मतलब कि जो अपने से ज़्यादा दूसरे को मदद करने में रुचि रखते हैं, वैसे पर्सनालिटी क्या होते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट, इसको नोट डाउन कर देते हैं कि कौन सा है, सेवेंथ नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है, 7th नंबर, क्या है 7th नंबर में, अल्ट्रुइस्ट होगा, अल्ट्रुइस्ट। आज 8 को भी पढ़ लेते हैं तभी तो लिख पाएंगे, नहीं तो कहीं गलत हो गया तो, है ना, गलत नहीं पढ़ना है, ठीक है। 8 है हु हेट्स वीमेन, हु हेट्स वीमेन, जो औरत से नफरत करता है वो कौन होता है, वो होता है मिजोगाइनिस्ट। वो कौन होता है, मिजोगाइनिस्ट। मिजो मीन्स टू हेट, अगाइन मीन्स वीमेन, दैट्स मीन्स हु हेट्स वीमेन, जो औरत से नफरत करता है वो कौन होता है, मिजोगाइनिस्ट होता है। 8th नंबर का हमारा हो जाएगा मिजोगाइनिस्ट, मिजो, ठीक है, मिजोगाइनिस्ट। अब 9th पढ़ेंगे, 9th में क्या है, देखिए 9वां है हु इंटरेस्ट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स, जिनके हित इनवर्ड्स में होते हैं, जिनके हित क्या होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, उसको गांव घर में क्या बोलते हैं, मोन्हा, भितरों का, या शुद्ध हिंदी में कहे तो अंतर्मुखी, ठीक है। और जो आउटवर्ड्स होते हैं वो बहिर्मुखी, यहाँ पे तो इनवर्ड्स लिखा हुआ है ना, तो अंतर्मुखी, ठीक है। और जो भीतरे भीतरे अपना थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत ही कम बोलने में विश्वास रखते हैं, वो होते हैं हमारे इंट्रोवर्ट। तो हु इंटरेस्ट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स, दैट्स मीन्स इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। 9th हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। जो कम बोलने वाले पर्सनालिटी होते हैं उस पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट। क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट। क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट, जो कम बोलने वाले पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। आप लोग चूज भी कीजिएगा अपने अंदर कि आप कौन से पर्सनालिटी के हैं। अगर कुछ ऐसा पर्सनालिटी है, गड़बड़ सरबर वाला बात है, तो उसको सही कीजिएगा, ठीक है। ओके, हु हेट्स मैरिज, जो शादी विवाह निकाह ये सब से नफरत करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो वो कौन होते हैं, तो हेट्स लिखा हुआ है, या तो मिजन रहेगा या तो मिजो रहेगा, तो मिजो यहाँ पे होगा। गैमिस्ट, एम याद रखे है ना, तो एम से क्या हो गया, मैरिज। गेमिस्ट किस चीज़ से बना है, गेमोज से बना है, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो हु हेट्स मैरिज, दैट्स मीन्स मिजोगैमिस्ट, जो मैरिज से नफरत करता है, वैसे पर्सनालिटी को क्या कहते हैं, मिजोगैमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिजोगैमिस्ट। क्या बोलते हैं, मिजोगैमिस्ट। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अच्छा बताइए, ये समझ में आ गया। अच्छा एक बार अब आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3। पहले एक्सरसाइज 2 को कर लीजिए, 1 का यस, 2 का नो, 3 का नो, 4 यस, 5 नो, 6 यस, 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10 यस, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 का क्या है, एक्सरसाइज 3 का है यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा है एस्थेटिक, ठीक है। सेकंड था एक्सट्रोवर्ट, सही है। थर्ड है ईगोइस्ट। क्या थर्ड ईगोइस्ट सही था, क्या सही किए थे हम लोग, चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड हमारा ये थर्ड एक्सरसाइज का ही है ना, हाँ यस सही है।
थर्ड नंबर, हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज सुप्रीमली सेल्फिश कहने का मतलब जो परम स्वार्थी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, वैसे पर्सनालिटी होते हैं ईगोइस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर मिजनथ्रोप। मिजनथ्रोप किसको बोलते हैं? हु हेट्स पीपल। मिजनथ्रोप कौन होते हैं? हु हेट्स पीपल। सही है। जो लोगों से नफरत करते हैं उसको क्या कहिएगा? उसको मिजनथ्रोप कहिएगा, ठीक है। उस पर्सनालिटी को मिजनथ्रोप कहते हैं। जिसमें इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एम्बीवर्ट होते हैं। तो फिफ्थ नंबर हो गया एम्बीवर्ट। सिक्स्थ नंबर क्या हो जाएगा? ईगोटिस्ट, ठीक है। ईगोटिस्ट किसको बोलते हैं? द हाइट ऑफ कंसीट। द ईगोटिस्ट वो होते हैं ना, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट करते हैं, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। ये लिखे है हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, जिसपे अविश्वसनीय रूप से वो आपको बाद में पता चलता है कि वो अभिमानी है। तो वैसे पर्सनालिटी क्या होते हैं? ईगोटिस्ट। सेवेंथ नंबर क्या हुआ? अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरे वेलफेयर करने में वो बिलीव रखते हैं, ठीक है। अपने से ज़्यादा दूसरों को मदद करते हैं, उनको क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट। इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था ना कुछ देर पहले, ठीक है। हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स दैन इन हिज ओन, ठीक है। अपने से ज़्यादा दूसरे को कल्याण करने में जो थॉट्स रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वो होते हैं हमारे अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। अपने से ज़्यादा जो दूसरे को मदद करने में, परोपकारी बोलते हैं उसको, जो परोपकार करने वाले थे, भलाई के काम करने वाले थे। ओके, मिजोगाइनिस्ट, जो औरत से नफरत करता है। ये एट्थ नंबर हो गया। नाइन्थ नंबर हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स इंट्रो इनवर्ड वर्ड टू टर्न, ये होते हैं। उनका जो टर्न होता रहता है ना, उनका रुचि होता है ना कम बोलने में, कम बोलने वाले पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होता है। नाइन्थ हो गया हमारा इंट्रोवर्ट। टेंथ हमारा हो जाएगा मिजोगैमिस्ट, जो शादी विवाह से नफरत करते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? मिजोगैमिस्ट, हु हेट्स मैरिज। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग को समझ में आया होगा और एंजॉय भी किए होंगे कैसे कैसे पर्सनालिटी हमारे आसपास होते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।